अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एएनजे डिस्कशंस। मैं ऑक्सन सर जोया। जिंदगी में इतने कामयाब हो जाओ कि आपकी बात एक 4 साल के बच्चे को भी समझ आने लगे और वो आपका डिफेंडर बन जाए। जिंदगी में इतने कामयाब हो जाओ कि मुखालिफिन आपके खौफ से विकटें उठाकर ही भाग जाएं। जिंदगी में इतने कामयाब हो जाओ कि मुंह फाड़ फाड़ कर कहने वाले कि आप टिकट देने के लिए खड़े होंगे और टिकट लेने वाला कोई ना होगा, कहने वाले जबरी गुमशुदगियों कागजात खींचने और अवाम पर नाजायज तशद्दुद करने की हद तक पहुंच जाएं और अवाम फिर भी आपकी सपोर्ट के लिए खड़ी हो। जिंदगी में इतने कामयाब हो जाओ कि इलेक्शन लड़ने के लिए इंतखाबी निशान आपकी अपनी जात बन जाए। जिंदगी में इतने कामयाब हो जाओ कि इस पेंसिल को भी टिकट दो तो बड़े बड़े बुल्ज उल्टा कर जीत जाए। जेल में बैठकर मुखालिफिन को इतना कमजोर कर दो कि वो पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद करने जैसी हवास बख्ता हरकतें करने पर मजबूर हो जाएं। जी, तो मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे लीडर की जिसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया, जिसने हमें सिखाया कि हम इंसान हैं, जिसने हमें एक कौम की तरह रहना सिखाया और हमें बहादुरी, दिलेरी और एहसास करना सिखाया। मैं बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे लीडर की जिसको पाकिस्तान की अदालतें सादिक और अमीन के बाद अब मासूम भी डिक्लेयर कर चुकी है। इंसान फितरतन मतलबी तो होता ही है, लेकिन इक्तदार की हवस ने एक इंसान को इतना लालची बना दिया कि उसकी बहन पर उसके सामने हमले होते रहे, उसकी बहन की इज्जतों पर हाथ डाले जाते रहे और उसको वो बंदा टस से मस नहीं हुआ और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी बहन उसकी इज्जत है और उसको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद क्या था? अपने बेटों को इक़्तिदार में लेकर आना। जी, तो मैं बात कर रही हूँ चौधरी शुजात हुसैन की। उनकी बहन जो है एलिया परवेज इलाही, उनके ऊपर हमला किया जाता रहा पिछले 2 दिनों से, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, ना वो उनकी सपोर्ट के लिए आए, ना कोई उनकी तरफ से मुजम्मत की गई। और ऐसा भाई जो है वो अपने बेटों को वजीर बनाने के लिए अपनी बहन पे हमले बर्दाश्त कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, अदालत का फैसला आने के बाद उनकी हदायत क्लियरली इलेक्शन कमीशन को थी कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं या पीटीआई के जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके कागजात नामजदगी जमा कराने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, उनको पूरा पूरा सपोर्ट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद खुलेआम अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ रही हैं। आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि लोगों को किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है और कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। और पहले तो ये होता था कि चलो एटलीस्ट लोग ये हया कर लेते थे कि ये औरत है, ये हमारी माँ है, ये बहन है, कि इस्लामी मुआशरे के अंदर का ये एक शेवा होता है कि वो औरत की इज्जत करे, औरत के पर्दे का ख्याल करे। अब वहां पे फीमेल्स ऐसे अपने पर्दे में आ रही हैं, उन्होंने अपना पूरा कवर किया हुआ है और वो आके तो अपने काम के लिए, क्योंकि उनके जो हस्बैंड्स हैं वो जेलों में हैं, तो वो क्या उनके जगह पे उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाने के लिए ज़ाहिर उनको निकलना पड़ता है। और औरत को ये नहीं है कि बंद करके बंद कमरे में रख लो, औरत को बाहर निकलने का हक है, लेकिन अपने पूरे पर्दे में अगर कोई निकलना चाह रही है, काम करना चाह रही है, तो उसको उसमें कोई वो इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में शर्म हया नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं है। औरत से खुलेआम बदतमीजी की जा रही है, खींचे जा रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के। मतलब औरत को लोग पे देखा नहीं करते आंख उठा के, औरत को देखने का हक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे मुआशरे में औरत से को पकड़ के चीना जपटी, उसके साथ बदतमीजी, जो उस्मान डार की माँ के साथ हुआ, जो परवेज इलाही की बीवी के साथ हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने कि जो डेली वीडियोस आ रही होती हैं कि जो फीमेल्स के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, तो वो काबिल मुजम्मत है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें इस चीज को कंडेम करना चाहिए। हमें अपने मुआशरे को ऐसी फिजूल हरकतों से दूर रखना चाहिए। इक्तदार तो आज किसी के पास है, कल किसी के पास है। जो नवाज शरीफ के साथ हुआ पीछे, अब वो सेम चीजें इमरान खान के साथ हो रही हैं। तो इक्तदार तो हो सकता है कि ये थोड़ी देर इनके पास आए, फिर उसके बाद किसी और के पास चला जाए, लेकिन ये बदतमीजियां, ये हरकतें जो हैं, औरत की इज्जत पे हाथ डालना, उसको बदतमीजी करना, उसकी बेहुरमती करना, इस चीज पे कभी आपको माफी नहीं मिलेगी, ना दुनिया में ना अल्लाह की अदालत। अल्लाह जो फैसले करता है वो इंसान का उन तक पहुंच ही नहीं सकता है। और हो सकता है अल्लाह ने फैसला कर लिया हो कि अल्लाह ने किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना, तो वो कौन कितना करप्ट है, किसके कितने कौन कितना करप्ट है, किसके कितने बुरे जराइम हैं या किसकी कितनी बुरी हरकतें हैं, ये हम कोई नहीं होते जज करने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ अपने उसकी बेस के ऊपर कि ये देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये इस बंदे ने हमारे लिए क्या किया, इस बंदे ने हमारे लिए क्या किया, उसकी बेस पे हम सिर्फ वोट कर सकते हैं। हम उसकी अखलाकियात में नहीं जा सकते और ना हम उसके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, ना हम अपनी अखलाकी जो एक कदर कीमत है उसको भूल सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम एटलीस्ट अपनी वैल्यूज को पहचानें कि पाकिस्तान के हालात पहले क्या हैं, पाकिस्तान के हालात पहले क्या है। कर्जे में डूबा हुआ मुल्क, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा सके, अपने लोगों को नौकरियां दे सके, अपने लोगों को अकोमोडेट कर सके। जो इतनी दर्जनों में लोग बाहर जा रहे हैं लाखों की तादाद में, उनको रोक सके, उनको यहाँ पे उनके लिए रोजगार फराहम कर सके। नहीं, हमें ये वाली चीजें, इनकी तरफ कोई नहीं है। गरीब मर रहा है, मरने दो उसको। लोगों के पास दिन का खाने का है, रात का नहीं है, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ रहा है तो हमारी सीट बच जाए, हमारा इक़्तिदार बच जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। और लोगों को इसके पीछे अब ये कितनी छोटी छोटी हरकतें की जा रही हैं कि पीटीआई का उससे वो इंतखाबी निशान छीन लिया गया। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम ने वोट देना है इमरान खान को, और अगर अवाम ने वोट देना है नून लीग को, और अगर अवाम ने वोट देना है पीपल्स पार्टी को, तो वो उन्होंने उन लोगों को देना है, उन्होंने उनके इंतखाबी निशान को नहीं देना। आज इमरान खान कोई नया जो है इंतखाबी निशान अनाउंस कर दे तो लोगों ने वो रातों रात उसकी इतनी प्रमोशन हो जानी है कि लोगों को पता चल जाना है कि भाई बल्ला किसी को याद भी नहीं रहना। लेकिन पता नहीं हम इस लेवल पे क्यों चले गए और हमें क्यों लग रहा है हम इतनी
थर्ड क्लास वो हरकतों पे उतर आए हैं कि हमें लग रहा है कि पता नहीं ये निशान छीनने से हम इनको तो माइनस कर देंगे और इनको साइडलाइन कर देंगे। कोई किसी को साइडलाइन नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। आप इस चीज पे जितना बिलीव रखोगे उतना आप जो है ना अपनी जिंदगी में सुकून से रहोगे और आपका अल्लाह पे यकीन बढ़ेगा और दूसरों को भी आप सुकून से रहने दोगे। लेकिन पाकिस्तान में किसी की कोई गलती होती है, नहीं होती, कोई इमरान खान का नाम ले लेता है, उसका नाम वो पहले तो सुना होता था कि भाई इसके जराइम है, इसका नाम ECL में डल गया है, लेकिन अब क्या होता है कि आपको इमरान खान का नाम ले लेता है तो उसका नाम वो अब उस लिस्ट का नाम पता नहीं क्या रखना पड़ेगा कि उसमें डल गया और फिर आपको उठा लिया जाता है, आपके वापस लिया जाता है, आपके घर वालों पे तशद्दुद, आपके अब इतनी जो है बेगुनाह औरतें जो है उन पर कोई केस नहीं है। केस क्या कर देते हैं मोबाइल चोरी का, उसके बाद उसने यहाँ डकैती कर ली, वहां कर ली, यहाँ लड़ाई, वहां, मतलब अजीब, उनका उससे कोई लेना देना ही नहीं होता, उन पे वो केसेस डाल के उनको जबरदस्ती रखा हुआ है। और उन बच्चों की आहें नहीं लग रही आप लोगों को, जो वो माएँ हैं उनके बच्चे छोटे छोटे से हैं। अब सनम जावेद है, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे से हैं, तो आप सिर्फ इस बात के लिए कि आपकी अना को तस्कीन नहीं मिल रही, वो माफी नहीं मांग रही, तो आप उस औरत को छोड़ नहीं रहे और उसके साथ साथ उसके हस्बैंड को भी आपने जो है उठा लिया है। तो अब वो माँ बाप के बगैर जो बच्चे हैं उनकी आहें नहीं लग रही आपको, आप अल्लाह के खौफ से नहीं आपको डर आता। इसके अलावा यास्मीन राशिद हैं, जो वो उनकी एज देखी आपने, उनकी एज क्या है, वो अपने आप वेट उठा के चलने के मुश्किल से चलती हैं और उनको इतनी जो है वो बीमारियां हैं और उनको आपने किस हाल में रखा हुआ है, उनको देख के आपको डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता। उसके अलावा जो है वो आलिया हमजा है, उनकी बेटियां जो हैं वो घर में माँ के बगैर हैं और कितने अरसे से हैं, तो आप क्या उनको सिर्फ और सिर्फ वो एक फीमेल होने के नाते बाहर आके काम कर रही हैं और अपने जो मौके पे डट के खड़ी हैं, बेशक गलत हो बेशक सही हो, हर औरत का बल्कि हर इंसान का हक है कि वो उसको जो सही लगता है, जो गलत लगता है वो उसकी पहचान कर सके। हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि हम कह रहे हैं यस तो तुम्हें कहना पड़ेगा यस, हम कह रहे हैं नो तो तुम्हें कहना पड़ेगा नो, ऐसे नहीं होता है। हर इंसान का सोचने का अपना तरीका होता है, तो उसको वो सोच जो है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएं कि आप इतने अरसे में इन औरतों को कंट्रोल कर सके? नहीं कर सके ना। आप जो लोग डट के खड़े हैं उनको कंट्रोल कर सके? नहीं कर सके ना। आपने जितनी भी उनके साथ ज्यादतियां की हैं, ये तो करने वालों को बल्कि देखने वालों से ज्यादा पता है। अब बहुत से लोग तो डर की वजह से बताते भी नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और किस किस हाल में पहुंचे हम लोग। ये जो चीजें होती हैं आपको मेहनत से मिलती हैं, आपने क्या बोया है वही काटते हो आप। जबरदस्ती आपने बोया कुछ नहीं है, उगा कुछ नहीं है और आपने उसको पानी दिया नहीं है, मतलब आपने उसको बीज डाल दिया और उसकी देखभाल नहीं की आपने उसके बाद जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि अब इस पे फसल उगे और इसके ऊपर फिर आप फल भी लगे और फल पक के ना फौरन तैयार हो जाए और फिर वो अब हमारी गोद में ही आ जाए। ऐसे तो नहीं होता ना। फल पक के तैयार होके उसकी झोली में जाता है जो अच्छे तरीके से नेक अमाल से दयानतदारी से उसको बोता है और वही उसका जो फल है वो काटता है, तो उसी के हक में जाता है। ये अगर आप जो है जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके हक में नहीं आने वाला, आपकी झोली में कोई फल नहीं आने वाला। जबरदस्ती आप कबूतर तो सर पे बैठा सकते हैं, लेकिन आप जो किसी दरख्त से जबरदस्ती फल नहीं ले सकते और फल लेके आप अपनी गोद में और फल लेके आप खा नहीं सकते हैं। वो उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, उस पर टाइम लगता है और उसके लिए लोगों के दिल को जीतना पड़ता है। लोगों बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये इंसान है और ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं। ये गाय भैंसे नहीं है, ये भेड़ बकरियां नहीं है कि इनको अगर हम इनको डंडे के जोर पे इस लाइन में लगाओगे तो ये इधर ही चल पड़ेंगे और अगर इनको इस लाइन में लगाओगे तो इधर ही चल पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। इनके दिल जीतने पड़ते हैं, इनके लिए कुछ करना पड़ता है ताकि आपको दोबारा जरूरत ही ना पड़े इस तरह की चीजें करने की कि लोग जो है वो बल्कि आपको तो इवन कंपेन करने की जरूरत ना पड़े। आपको इतना काम करना चाहिए लोगों के लिए और आवाम के लिए। था आज का व्लॉग, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मुझे दीजिए इजाजत। किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।